ओके। इसी सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इवेलुएट ए पार्ट फॉर डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 3 by 2 मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 by 2। यहाँ आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो लेट्स ट्राई टू इस इंटीग्रेशन को इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो एक्स कॉस पाई एक्स को अगर मैंने जीरो दिया तो कॉस पाई एक्स हो जाएगा जीरो एंड कॉस पाई एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉस 90 इज जीरो। पाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो एक्स हो गया 1/2। एक्स 1/2 है तो आई कैन राइट दिस एज, इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1/2। अब 0 to 1/2 में ये है आपका पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ 0 to 1/2 के बीच में अगर इसको चेक करूँ तो दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो ये लिख लिया मैंने एक्स कॉस पाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट इंटरवल जो है वो है आपका हाफ और 3/2, मीन्स 0.5 और 1.5। 0.5 के ऊपर की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूं तो दिस एक्स कॉस पाई बाय एक्स विल बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज एक्स कॉस पाई बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो जीरो और हाफ की वैल्यू में ये पॉजिटिव रहेगा और हाफ और 3/2 के लिए ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव आ गया। तो ये इंटीग्रेशन थी। दिस इज नाउ डिवाइडेड इनटू टू इंटरवल 0 to π/2, 1/2 एंड 3π/2। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब यहाँ भी x cos π/6 है, यहाँ भी x cos π/6 है। इसकी इंटीग्रेशन पहले हम निकाल लेते हैं। तो कंसीडर x इंटू कॉस π/x की इंटीग्रेशन। अब यहाँ यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आई लेट पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ second function minus integration of differentiation of first into integration of second function. The whole has to be integrated again, integration by parts। तो ये हो गया x। cos pi x की जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी sin pi x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। cos pi x की फिर से होगी sin pi x इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पाई एक्स है। कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो साइन और पाई एक्स की डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे यानी कि एक्स से। तो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, पाई एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू पाई आ गया बाहर, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो ये है पाई। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पाई। सिमिलरली यहाँ भी कॉस की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन और पाई एक्स की डिफरेंशिएशन पाई से आप इसे डिवाइड करोगे। नाउ दिस बिकम्स x इंटू साइन पाई एक्स बाय पाई माइनस। अब साइन की जो इंटीग्रेशन है वो है नेगेटिव कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस, तो ये हो गया कॉस पाई एक्स। पाई पहले से था तो पाई एक्स की डिफरेंशिएशन पाई से, दिस इज पाई स्क्वायर। सो दिस इज नाउ पाई। तो एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ये हो गया 2। अब ये सब यूज करते हैं हम यहाँ पे। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हेयर एंड हेयर। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो चुकी है। तो दिस इज एक्स साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस
पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर इवेल्युएटेड फॉर द लिमिट्स 0 and 1/2 माइनस, अब इसमें डालेंगे इसी में एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 और 1/2 के लिए इवेल्युएट। ओके, सबसे पहले इसे इवेल्युएट करते हैं हाफ के लिए, तो हाफ डाला इधर, सो दिस इज हाफ इंटू साइन पाई इंटू हाफ, दिस इज साइन पाई बाय 2, एक्स की वैल्यू साइन पाई बाय 2 होता है 1, सो ये बन गया हाफ और नीचे है पाई, सो दिस बिकम्स हाफ 1/2 पाई माइनस, नाउ कॉस पाई हाफ, सबसे पहले हमें डालना है हाफ, दिस इज हाफ। ओके, पाई बाय 2, cos पाई cos 90, दिस इज पाई इंटू हाफ, तो cos पाई इंटू हाफ इज cos 90 विच इज 0, तो ये हो गया 0 प्लस, तो जब हाफ के लिए इसको इवेल्युएट किया तो आया 1/2 पाई। नाउ नेक्स्ट आपको इवेल्युएट करना है 0 के लिए, साइन पाई इंटू 0, साइन 0 0, तो ये हो गया 0, रह गया ये, और यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा cos 0, cos 0 होता है 1, तो बच गया 1/2। नेक्स्ट इसी तरह इधर अगर वैल्यूड किया 3/2 के लिए, तो इधर हो जाएगा, दिस इज x है, पहले 3/2 के लिए x है 3/2 साइन पाई इंटू 3/2, साइन पाई इंटू 3/2, तो हमें वैल्यूड करना है साइन पाई, x की वैल्यू है 3/2, तो साइन पाई इंटू 3/2 इज साइन 3 पाई/2। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्रीज, ये हो गया 90 साइन 270, साइन 270, साइन 270 लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 3 + 0, 3 मीन्स चेंज, ये हो गया cos 0, cos 0 होता है 1, और हम है 0 1 2 3, 0 इधर, और ये हो गया नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव cos 0, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, और नीचे रह गया आपका पाई, तो यहाँ 1 आ गया, सो -3/2 पाई। सिमिलरली जब आपने 3/2 इधर डाला तो 3/2 ये हो जाएगा 0, और फिर वैल्यूड करेंगे हाफ के लिए, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2 पाई। ये मैंने वैल्यूड करना, you have to put in the values and evaluate। ओके, फाइनली आपके पास आई जो है, ये आ गया 1/2 पाई माइनस 1/पाई² प्लस 3/2 पाई प्लस 1/2 पाई। ओके, सो दिस इज, ये है 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 1 3 4 एंड 5, सो आई हो जाएगा 5/2 पाई नेगेटिव 1/पाई² इज द आंसर। अब इसी क्वेश्चन का और पार्ट करते हैं, सो दिस इज द और पार्ट। आपको दिया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ है dx अपॉन, यहाँ है साइन x प्लस साइन 2x। ओके, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, तो ये बन जाएगा dx अपॉन साइन x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, अब कॉमन है साइन, तो आई इज इक्वल टू हो गया dx, साइन ले लिया कॉमन, साइन x 1 + 2 कॉस x। ओके, अब इसे कर देते हैं साइन x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई,
So this now becomes I is equal to integration of this is sin x into dx, ये हो गया sin square x into 1 plus 2 into cos x. Okay, sin square x is 1 minus cos square x. So this is sin x into dx. Sin square x हो जाएगा 1 minus cos square x. This is 1 plus 2 cos x. Now 1 minus cos square x, a square minus b square, तो ये बन गया आपका. Now this is a square minus b square, which is a minus b into a plus b into 1 plus 2 cos x. ओके, अब यहाँ वी आर रेडी फॉर द सब्स्टिट्यूशन. यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. cos x को t मान लो. लेट cos x is equal to t. Differentiating with respect to t, we get, ये बन जाएगा नेगेटिव साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ओके, अब साइन एक्स इंटू डी एक्स है नेगेटिव डी टी, तो आई इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव ले लिया बाहर और यहाँ रह गया डी टी. सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी 1 प्लस 2 टी. ओके, ये है पार्शियल फ्रैक्शन. इसे सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से. तो हमारे पास है 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2 टी. अगर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें तो ये हो जाएगा 1 a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c. तो ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 2t. और यहाँ आ जाएगा a के साथ 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b के साथ 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 minus t into 1 plus t on 1 plus 2t. So this gets cancelled. ये कैंसिल हो गया तो फाइनली आपके पास बच गया ये. ओके, अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट्स से t को मान लिया -1, तो 1 इज इक्वल टू t को नेगेटिव लिया तो ये वैल्यू होगी 0. और t को -1 हम लेंगे यहाँ पे तो ये भी 0 है. बच गया b. 1 minus of -1 is 2. 1 minus 2 is -1, तो b आ जाएगा -12. तो b is -12. ओके, b की वैल्यू है -12. तो मैं यहाँ ले लेता हूँ i इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने b की वैल्यू निकाली. ओके, पहले से कर लेते हैं. b आ गया -12. तो b की वैल्यू है -12. अब t की वैल्यू डालते हैं 1, तो 1 डाला तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2. और t आ गया a इंटू 2 प्लस 1 इज 3 प्लस ये हो गया 0, ये भी 0 है तो a हो जाएगा 1/6. तो a की वैल्यू है 1/6, तो a इज 1/6. अब मुझे चाहिए c, तो मैं डालता हूँ t को 0. t को 0 डाला तो 1 इज इक्वल टू a, ये a रहेगा प्लस 0. 1 माइनस 0 1 0 1, तो b प्लस c. ओके, 1 इज इक्वल टू a है 1/6, b है -12 प्लस c. तो 1 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 6. 1 माइनस 3 प्लस c. तो 1 is equal to -2/6, which is -1/3. c is equal to हो जाएगा 1 plus 1/3, which is 4/3.
तो सी की जो वैल्यू है वो है 4/3, सी है 4/3। ओके, अब इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन ए की वैल्यू, दिस इज ए की वैल्यू थी आपकी 1/6, सो दिस इज 1/6 इंटू 1 - टी। फिर है नेगेटिव हाफ, बी की वैल्यू नेगेटिव हाफ इंटू 1 + टी, प्लस सी की वैल्यू थी 4/3, 4/3 इंटू 1 + 2t। ये है नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 इंटू डी। ओके, अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव 1/6 1 - टी। ये हो जाएगा प्लस हाफ 4/3 इंटू 1 + 2t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करना इजी है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, -1/6 है बाहर, और 1/t की हो जाएगी log ऑफ 1 - t डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विच इज 1 - t की डिफरेंशिएशन -1, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 + t -4/3 log ऑफ 1 + 2t, 1 + 2t की डिफरेंशिएशन 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस c। तो i इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, सो 1/6 log। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 - cos x प्लस हाफ log ऑफ 1 + cos x। ये क्या, 2 - 2/3, सो -2/3 log ऑफ 1 प्लस, दिस इज 1 + 2 cos x प्लस c। ओके, सो इस वीडियो के साथ हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 34, और इसकी पूरी कंपाइल्ड जो वीडियो है, सिंगल वीडियो आपको इन 3 सेट्स की मिल जाएगी। ये 3 सेट्स हैं, 6541, 6542 एंड 6543। ये सेट्स की कंपाइल्ड वीडियो 6541 सेट 1, सेट 2, 6542 एंड 6543, इन सब की एक कंपाइल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।